प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते का अजीब वाकया। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि इतने में हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम आदमी के सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखने वाला इंसान थे। जब शाम होती तो इफ्तार के लिए आपका खाना जन्नत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उस दिन का खाना जब आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ ना खाया और कदम पर कदम रखकर इबादत करने लगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि कौन शख्स है। अगले दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के खेत में जा पहुँचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद गोशे गेहूं के लेकर दोनों मिलके खाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया लेकिन अब हराम खाना चाहता है। फिर वो दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुँचे तो उस बाग के अंगूर को देखकर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम वो अंगूर खाने के लिए कहने लगे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना हमारे लिए हराम है क्योंकि इसके मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने के बकरी को ज़िबा करके खाना मना है। इस तरह से 3 रोज आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता तो आखिर ये कौन है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि खुदा के वास्ते जाहिर तो कर कि तू कौन है। तो मुसाफिर ने कहा कि मैं इस्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब मखलूकात की जान तुम ही निकालते हो। उन्होंने कहा, हाँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज करने के लिए आए हो। नहीं, मैं आपके जान कब्ज करने के लिए नहीं आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस दौरान तू किसी के जान कब्ज की है? हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम रूहों को कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई हो। यानी जिसकी मौत का हुक्म मिलता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ। और बोला, ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा। आप मुझको रूह कब्ज करने की करवाहट सिखा दें ताकि मुझे ज्यादा खौफ हो और मुझे इबरत हासिल हो, मैं अपने खालिक की और भी ज्यादा इबादत करूं। मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की खुशी के बगैर किसी की भी जान कब्ज नहीं कर सकता। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दरबार में अर्ज की और फिर रूह कब्ज करने की हुक्म मिलने पर आप अलैहिस्सलाम की जान कब्ज कर ली गई। फिर मौत के फरिश्ते ने अल्लाह ताला की दरबार में दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत को अपने गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उनसे पूछा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलखी कैसे थी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ी जाती है
मौत के फरिश्ते ने कहा, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितनी आसानी मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाजे तक ले चल, ताकि उसको देखकर मुझे खौफ इलाही और भी ज्यादा हो और मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के 7 तबक दिखाई। फिर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम बोले, भाई, मुझे जन्नत देखने की आरज़ू है, देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज्यादा से ज्यादा करूं। मौत के फरिश्ते हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उन्हें जन्नत के दरवाजे तक ले गए। फिर उन्होंने जन्नत के मनाजिर अपने आंखों से देखे। फिर कहने लगे, भाई, मैं मौत की तलखी सह चुका हूँ। फिर दोज़ख भी देखी, अब मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाजत हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला जाम पी लूं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम वापस आने का वादा कर लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जूतियां दरख्त तौबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का वादा किया था और नालायन को भी दरख्त के नीचे छोड़ाए थे। कुछ देर बाद मौत के फरिश्ते ने उनको आवाज दी, भाई, देरी मत करो। तो जवाब में हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेहरबान, अल्लाह ताला फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और मैं तो मौत का मजा चख लिया है और मैं दोज़ख से भी गुजर चुका हूँ। और ये भी अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको वहाँ कोई तकलीफ ना पहुँचेगी और ना ही उनको वहाँ से निकाला जाएगा, यानी जो जन्नत में गया वापस ना निकाला जाएगा। ए भाई, अब मैं हरगिज ना आऊँगा। बारगाहे इलाही से आवाज आई, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने उनके तकदीर में यही लिखा था। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम मौत की मजा चखकर और दोज़ख को भी देखकर जन्नत में दाखिल हो रहे थे। तब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बोले, हर नबी पर जन्नत हराम है जब तक कि जन्नत में खातमुल अंबिया सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल ना हो। फिर आवाज आई, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं बहिश्त में दरीख नहीं रखता, लेकिन पहले बहिश्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, उनके बाद उनके उम्मत दाखिल होगी। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम तो बहिश्त में चले गए और उनके 7 फर्जंद उनके याद में आंसू बहाते और बहुत रोते। एक दिन इब्लीस उनके पास आया और कहा कि तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारे बाप जैसी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको दिन रात देखना और पूजना, उससे तुम्हारे सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा और तब तुम सब खुश रहोगे। अब इब्लीस लाइन ने एक ऐसे सूरत बनाई कि हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की शक्ल और उस मूर्ति में कोई फर्क नहीं था और वह लोग उस बुत को पूजा करते थे। यहाँ तक कि धीरे धीरे भूतों को पूजने का रिवाज सारे दुनिया में फैल गया। मशरिक से लेकर मगरिब तक ये रिवाज जारी रहा। कोई अल्लाह ताला को ना जानता, ना किसी के पास इल्म था और ना ही अच्छा अमल। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजा ताकि उनको हिदायत की राह बताई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें नाजा की तकलीफ और कब्र की आजाब से महफूज रख। आमीन सुम आमीन।